किचन कैबिनेट बनी है उसमें ललन सिंह उससे आउट हुए हैं, संजय झा को उससे बाहर रखा गया है और इसके साथ साथ और भी कई लोग हैं जिनको उससे बाहर रखा गया है, क्योंकि 2024 के जो लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी उस बीच में उस दरमियान आई थी तो उन्होंने कहा था, उनसे सवाल पूछे गए थे, हमारे ही रिपोर्ट में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई, इसमें बजट पेश होने हैं और इस बजट में कहा यह जा रहा है कि बिहार को विशेष दर्जा देने, विशेष पैकेज देने, विशेष राज्य का पर बहस करने, बात करने, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं कुमार के डी एरिया में ला करके रख दिया है। बिहार में एक नीतीश कुमार की तरफ से ललन सिंह को, तो बाकी के जो घटक दल हैं लोक जनशक्ति पार्टी, पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भीतर की बात लेकर के हाजिर हैं और भीतर की बात में जैसा कि आप जानते भी हैं कि भीतर की बात में वो बातें हम करते हैं जो अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई हैं। हालांकि चर्चाएं तो जबरदस्त चल रही हैं कि नीतीश कुमार आखिर करेंगे क्या। नीतीश कुमार ने जिस तरह से गेंद जो है नरेंद्र मोदी के पाले में फेंक दिया है, उसके बाद से फिर क्या होगा? नरेंद्र मोदी उसे सेम साइड गोल करेंगे या अपोजिट के अपोनेंट के तरफ उछालेंगे? अब ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के बारे में और नरेंद्र मोदी की टीम के बारे में आपको पता है कि वो किसी भी समस्या का बहुत ही जो सबसे अनुकूल या बेहतरीन समाधान होता है वो निकालने की कोशिश करती है और निकाल भी लेती है। चाहे वो पिछले 10 सालों से 11 सालों से आप देख रहे होंगे कि जिस तरह की एक नई टीम, नई जोड़ी बनी है केंद्र में, वो लगातार डोमिनेट कर रही है। अभी वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उसमें विपक्ष लगातार नीतीश कुमार को उकसा रहा है कि आपके हाथ में अभी चाबी है केंद्र सरकार को हिलाने डुलाने का, तो बिहार के लिए विशेष मांग लीजिए। नीतीश कुमार भी इसके लिए तैयार हो गए हैं। हमने कई खबरें की हैं, कई खबरों में हमने बताया आपको कि विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के नीतीश कुमार इस बार और थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हुए हैं और मौका भी है, दस्तूर भी है, क्योंकि 2025 का चुनाव होना है और सभी एनडीए के घटक दल नीतीश कुमार को अपना नेता मानने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार यदि विशेष राज्य का दर्जा दिलवा देते हैं बिहार को, तो बिहार तीव्र गति से विकास करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर उस पर काम हो तो नीतीश कुमार पिछले 19 वर्षों से बिहार की राजनीति और बिहार को देख रहे हैं। अपने हिसाब से वो नीतियां बनाते हैं, उन नीतियों को एग्जीक्यूट करते हैं। नीतियों को लेकर के नीतीश कुमार पर कोई दाग नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे करके नीतीश कुमार जैसे जैसे कमजोर होते जा रहे हैं शारीरिक रूप से, वैसे वैसे नीतीश कुमार घिरते भी जा रहे हैं। नीतीश कुमार की कैबिनेट की बात भी हमने बताया। हम उस कैबिनेट की बात नहीं कर रहे हैं जिस कैबिनेट की मीटिंग आज हुई है जिसमें कई एजेंडे पास किए गए हैं। हम उस कैबिनेट की बात कर रहे हैं जो नीतीश का किचन कैबिनेट कहा जाता है। इसमें लगातार लोग बदलते रहे हैं। शुरू से ही आप उठा के देख लीजिए, 2005 या उससे पहले से तो नीतीश कुमार की कैबिनेट में लोग बदलते रहे हैं और नीतीश कुमार उसके बाद रणनीतियाँ बनाते रहे हैं। इस बार जो नई किचन कैबिनेट बनी है उसमें ललन सिंह उससे आउट हुए हैं, संजय झा को उससे बाहर रखा गया है और इसके साथ साथ और भी कई लोग हैं जिनको उससे बाहर रखा गया है, क्योंकि इन लोगों को केंद्रीय नेतृत्व दिए गए हैं और बिहार में, हालांकि इन लोगों का अधिकांश समय केंद्र में नहीं जबकि बिहार में बीतता है। संजय झा अक्सर बिहार में ही आपको नजर आएंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो इसके साथ ही उनकी जिम्मेवारियां भी बढ़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास फैसले क्या क्या लेने हैं, तो नीतीश कुमार ने 2-3 फैसले लिए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल भरे थे। इस बात को लेकर के बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा, पहले भी बिहार को विशेष पैकेज मिल चुका है। 2015 का चुनाव आप याद कीजिए, जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, नरेंद्र मोदी इसी बिहार की जनसभा में आरा में संबोधित करते हुए एक 1.25 लाख करोड़ का एक बजट बनाया था, एक विशेष सहायता या राशि दी थी, जिस राशि से बिहार के विकास को आगे बढ़ाने की कवायद की गई थी। इसको लेकर के भी कई बार उठापटक भी हुई। पिछले 10 साल में, चूंकि 2025 का चुनाव आते आते तक पिछले 10 साल में इन 1.25 लाख करोड़ से क्या विकास हुआ, इसका भी लेखा जोखा केंद्र सरकार को चाहिए। निर्मला सीतारमण इस बार जब आई थी बिहार 2024 के
जो लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी उस बीच में, उस दरमियान आई थी। तो आई थी तो उन्होंने कहा था, उनसे सवाल पूछे गए थे, हमारे ही रिपोर्टर ने पूछा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा है। इस पर उन्होंने कहा है कि हमारे पास प्रस्ताव आएगा तो हम उस पर विचार करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या कह रहे हैं, तो देखिए नीतीश कुमार जी ये फैसला ले चुके हैं। 100 घंटे का समय अभी है। हम 100 घंटे का समय क्यों कह रहे हैं कि इस 100 घंटे में कोई ऐसा चौंकाने वाला फैसला नीतीश कुमार लेने वाले हैं जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पहली बात तो ये कि दोनों जगह, चाहे वो बिहार विधानमंडल की हो या फिर केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई हो, इसमें बजट पेश होने हैं और इस बजट में कहा यह जा रहा है कि बिहार को विशेष दर्जा देने, विशेष पैकेज देने, विशेष राज्य का पर बहस करने, बात करने, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं, कई रणनीतियां हैं, जिसके लिए सम्राट चौधरी भी जाकर के सीतारमण से मिले थे और साथ ही संजय झा भी निर्मला सीतारमण से नीतीश कुमार का पैगाम लेकर के मिले थे। इसको लेकर के प्रधानमंत्री और साथ साथ गृह मंत्री से भी मुलाकात हुई है। तो क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज मिलेगा, इस बात को लेकर के हमने कई बार आपको खबरों में बताया भी है कि नीतीश कुमार अब इस बात के लिए तैयार हो गए हैं। नीतीश कुमार की टीम भी अब इस बात को कहती है कि विशेष राज्य का दर्जा देने में अगर दिक्कत हो, परेशानी आ रही हो, तो विशेष पैकेज देकर के बिहार को आगे बढ़ाया जाए। यही डिमांड आंध्र प्रदेश की भी है और ये दोनों सरकार चला रहे हैं। सरकार में इनकी भागीदारी इतनी अहम है कि अगर ये साथ न हो तो सरकार मुश्किल में आ जाएगी, दिक्कत में आ जाएगी। अब इन सारी परिस्थितियों को लेकर के 100 घंटे का जो डेडलाइन हमने बता रहा है, जो डेडलाइन हमने तय किया है इस आधार पर कि 22 तारीख को दोनों जगह सत्र शुरू हो रहा है, 23 तारीख को बजट आएगा और जैसे ही बजट पेश किया जाएगा उसके मसौदे देखे जाएंगे, बजट में क्या क्या प्रावधान किया गया है वो देखे जाएंगे, बिहार के लिए कौन सा ऐसा अलग से प्रावधान किया गया है ये देखे जाएंगे। उसके बाद नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इस बजट में ये बात क्लियर हो जाएगा और बजट में क्या केंद्रीय नेतृत्व, केंद्र की सरकार देती है बिहार के लिए, क्या प्रावधान करती है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी के पाले में जैसे ही नीतीश कुमार ने गेंद उछाला, नरेंद्र मोदी ने उसी गेंद को फिर से वापस नीतीश कुमार के डी एरिया में ला करके रख दिया है। बिहार में एक नीतीश कुमार के तरफ से ललन सिंह को, तो बाकी के जो घटक दल हैं, लोक जनशक्ति पार्टी से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को नीति आयोग का सदस्य बना करके कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा गेम प्लान रच दिया है। अब ऐसी स्थिति में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से ये लोग जो नीति आयोग के सदस्य हैं इन पर सवाल खड़े किए जाएंगे और नरेंद्र मोदी बेलाग इस सवाल से बच जाएंगे। सिफारिश इनको करना है और इस सिफारिश में आपको याद होगा कि पहले ही जीतन राम मांझी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पत्थर पे सर पटकने से नहीं होगा, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। अब ऐसे लोग जब नीति आयोग में हों और बिहार के विशेष राज्य की दर्जा की चर्चा हो तो वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करें, ये अब दूर दूर तक संभव नहीं लगता है। इस बात को लेकर के चिराग पासवान की भी बात हमने की, उनका भी लगभग यही है। अब इन सारी परिस्थितियों के साथ साथ नीतीश कुमार को अलग अलग समय में अलग अलग तरह से समझाया जा रहा है। एक तरफ जहां इन लोगों के शामिल होने से एक चर्चा और पैरेलली चल रही है कि क्या नीतीश कुमार को साइड करने के लिए ललन सिंह, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा की एक नई टीम बना करके भारतीय जनता पार्टी बिहार में पैरेलली खड़ा करने की कोशिश कर रही है। अब इस बात में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम 100 दिन का डेडलाइन आपको इसलिए बता रहे हैं कि 100 दिन के डेडलाइन में 22 से लेकर के 26 तारीख तक बिहार विधानमंडल का भी मानसून सत्र चलेगा। इस बीच भी काफी कुछ होना है और केंद्रीय बजट आने के बाद बिहार को क्या मिला इस पर भी बहुत कुछ मंथन होना है। निश्चित रूप से आप जानते हैं कि जब विधानमंडल का सत्र चलता है तो वहां से सीधा मैं आपको दिखाता हूं या भारत लाइव आपको दिखाता है कि क्या कुछ चल रहा है और बिहार के लिए क्या रणनीतियां, क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया में नीतीश कुमार एक तरफ, जहां ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ इन
जो मांगे हैं नीतीश कुमार की, ये तेजस्वी यादव से प्रभावित है और तेजस्वी यादव भी इस मांग के साथ उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार इस मुद्दे पर और बिहार को यदि विशेष राज्य विशेष पैकेज नहीं मिलता है या जो इनके अनुरूप नहीं मिलता है तो फिर नीतीश कुमार का एक्शन क्या होगा? क्या नीतीश कुमार उस स्टेज में हैं जहां एक्शन ले? क्योंकि अब नीति आयोग के साथ नीतीश कुमार के सबसे परम प्रिय ललन सिंह हैं, ललन बाबू हैं, तो वहीं चिराग पासवान जो नीतीश कुमार के साथ जिनका हाल में ही रिश्ता बहुत अच्छा हुआ है और नीतीश कुमार की पैरवी भी वहां कर रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए, तो वहीं जीतन राम मांझी ने तो किसी और एंगल पे बात किया है। यानी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात या विशेष जो बिहार का ग्रीवांसेज है, डिमांड है, उसको लेकर के जब सम्राट चौधरी पहुंचे थे तो उसमें क्या कुछ मांगा गया था, क्या डिमांड किया गया था। निर्मला सीतारमण ने जब ये कहा था कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा का जब हमारे पास फाइल आएगा, डिमांड आएगा, तब हम इस पर विचार करेंगे, ये सभी बातें घुमा फिरा करके वहीं आती हैं। अगर केंद्र सरकार ने नीतीश कुमार को उनके डिमांड के अनुरूप और बिहार की आवश्यकता के अनुरूप रणनीति योजना नहीं बनाई तो फिर क्या होगा? क्या नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे या फिर कोई बड़ा फैसला लेंगे? निश्चित रूप से नीतीश कुमार चौंकाने वाला फैसला लेने वाले हैं, ऐसी बातें कही जा रही हैं, जिसमें लगातार उनकी बैठकों का दौर जारी है और शिफ्ट वाइज में अलग अलग बैठकें कर रहे हैं अपनी किचन कैबिनेट के लोगों के साथ, तो वहीं अन्य लोगों के साथ भी बैठक कर रहे हैं। इसके पीछे और भी कई कारण हैं, जिसमें नीतीश कुमार को यह भी फैसला लेना है कि आगे वो बिहार का कमान किसको देंगे। भारतीय जनता पार्टी से सामंजस्य बिठाने और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर डायरेक्ट नज़र रखने के लिए कौन उपयुक्त व्यक्ति होगा, ये सारी बातें नीतीश कुमार फैसला लेने वाले हैं, जिसमें से कई फैसले जो होंगे नीतीश कुमार के वो चौंकाने वाले होंगे। निश्चित रूप से इंतजार कीजिए, काउंटडाउन शुरू है। जैसे ही विधानमंडल का सत्र समाप्त होगा 26 तारीख को और केंद्रीय बजट आने के बाद बिहार को क्या मिलता है ये पता चल जाएगा, उसके बाद कहानी नया मोड़ लेगी। यानी कि अभी भी भीतर ही भीतर बहुत सारी बातें हैं जो आप तक लाना है और बारी बारी से हम सभी को लेकर के आएंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386